अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड कंपाउंड। पहला जो हम इसका देखेंगे वो इलेक्ट्रोलाइसिस है डाइल्यूट हैलाइड सॉल्यूशन। दूसरा जो होगा वो कंसनट्रेटेड हैलाइड सॉल्यूशन होगा। अगर हम हैलाइड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वो अगर क्या है, डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में। तो इसमें क्या होगा कि वाटर में NaCl अगर डिज़ोल्व किया गया तो वाटर की कंसनट्रेशन आइंस की ज़्यादा होगी। जो वाटर के आइंस भी बनेंगे OH और H ये ज़्यादा होंगे, और Na और Cl माइनस वाले जो होंगे कम होंगे, क्योंकि चीज़ क्या है, डाइल्यूट। ओके, डाइल्यूट NaCl। एनोड पे क्या होगा, अब आप देखो यहाँ पर क्या है, ये होगा एनोड, ये होगा कैथोड। कैथोड के ऊपर चार्ज होता है माइनस, इसके ऊपर प्लस। इसमें सोडियम के आयन डाले हैं वो भी होगा, और OH माइनस और H प्लस भी होगा। अब ये चार्ज प्लस है तो इसके ऊपर जितने भी माइनस वाले हैं इन दोनों को जाना चाहिए, और ये जितने भी प्लस वाले हैं इन दोनों को किधर जाना चाहिए, इस नेगेटिव वाले को ये अट्रैक्ट करेगा। और उसके अलावा क्या होता है कि ये एनोड से निकल कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ। तो इधर रिडक्शन होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इधर ऑक्सीडेशन होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब आप देखो कि डाइल्यूट की बात हो रही है, तो डाइल्यूट में आइंस किसके ज़्यादा होंगे, वाटर के। मतलब OH ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, सॉरी माइनस की बात हो रही है, Cl ज़्यादा है या OH ज़्यादा है। दोनों नेगेटिव में से OH ज़्यादा है तो OH एनोड की तरफ जाके रिड्यूस होगा। जाएंगे दोनों, लेकिन रिड्यूस कौन सा होगा, OH, ये अनचेंज रह जाएगा। फिर इसी तरह इसके पास दोनों पॉजिटिव वाले Na प्लस और H प्लस जाएंगे, लेकिन ज़्यादा कौन सा है, वाटर वाले हैं, तो ये जाके वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, और ये वाला जो है वो अनचेंज रह जाएगा। तो आप देखो कि एनोड पे कौन सा गया, OH वाला जाकर हुआ है, तो OH जाके हम क्या बना देगा, हमेशा ऑक्सीजन गैस बनाएगा। बाकी आप रिएक्शन को बैलेंस कर लेना। वाटर बनेगा, साथ 4 इलेक्ट्रॉन। 4 क्यों निकले हैं, क्योंकि 2 बन रहा है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन गैस बनती है। और कैथोड पे कौन सा जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि हाइड्रोजन गया प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा H2, 2H2, 4 है ना, तो 2H2। तो अब यहाँ पर क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस। अब जब कंसनट्रेटेड की बात होती है, डाइल्यूट था तो कौन से, डाइल्यूट का मतलब पानी ज़्यादा था। अब जब कंसनट्रेटेड की बात होगी तो कंसनट्रेटेड का मतलब है कि Na और Cl के ज़्यादा होंगे और H प्लस OH ये कम होंगे, क्योंकि अब कंसनट्रेटेड ज़्यादा है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो प्लस वाले चार्ज, ये माइनस वाले हैं दोनों, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये प्लस वाले इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो इनमें से कौन सा इसकी तरफ जाएगा, जाएंगे दोनों, लेकिन रिड्यूस्ड, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि ये ज़्यादा है। तो आप देखो कि एनोड पे ये वाला पहुँचा है, तो यहाँ पर क्या बनती है, क्लोरीन गैस बनती है, और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनेगी। इस पर ये सेम ही होता है। अब ये वाला रिएक्शन इस पर लिख देना। कंसनट्रेटेड हो या डाइल्यूट हो, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस ही बनती है, लेकिन अगर कंसनट्रेटेड है तो क्लोरीन गैस बनती है, क्योंकि क्लोरीन के आइंस ज़्यादा थे। मतलब जो NaCl है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हो, उसके आइंस ज़्यादा होते हैं। और जब भी डाइल्यूट होगा तो ऑक्सीजन गैस बनेगी, और वो इसलिए क्योंकि वाटर के ज़्यादा होते हैं आइंस। तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब डाइल्यूट है तो ऑक्सीजन गैस बनती है एनोड पे, और कंसनट्रेटेड है तो क्लोरीन गैस बनती है और सॉल्यूशन एनोड के ऊपर। लेकिन कैथोड पे सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही बनेगी दोनों केसेस में।